British pathway where dreams come true. Hello everyone, I'm from British Pathway. My name is Wahid. हाँ तो दोस्तों, हमारे पास बहुत ज़्यादा क्यूरीज आ रही थी कि बैंक स्टेटमेंट कब आए, जो उन हजरात के लिए जो यूके में स्टडी करना चाहते हैं। तो बैंक स्टेटमेंट जो है उसके ऊपर वो कह रहे थे कि एक वीडियो बना के हमारे साथ शेयर करें ताकि हम उससे मुफीद हो सकें। तो आज की जो वीडियो है वो बैंक स्टेटमेंट के बारे में है। सबसे पहले 3 चीज़ें बहुत अहम हैं, वो आप अपने जहन में रखें कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी का तयन करते हैं। तो इस जैसे पाकिस्तान में आप समझते हैं, जानते हैं, स्टूडेंट हैं, ज़ाहिर बात है आपके अपना भी नॉलेज बहुत ज़्यादा होता है, आपने एक्सप्लोर अच्छा खासा किया होता है। तो हम भी आपकी रहनुमाई के लिए बैठे हैं, जैसे हमारी एक्सपर्ट टीम है। मैं बात कर रहा था कि जैसा आप जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ हैं, लम्स यूनिवर्सिटी है, पंजाब यूनिवर्सिटी है, सुपीरियर यूनिवर्सिटी है और भी काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं। ऐसे ही किसी भी कंट्री में इसी तरह यूनिवर्सिटियाँ जैसे यूके में है। तो हम आपको पहले भी हम अपनी पिछली वीडियोस में भी बताते रहे हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ यूके का काम करते हैं और यूके में मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो आपने ये देखना है कि आप किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं। फिर दूसरी चीज़ ये है कि आप किस चीज़ में एडमिशन ले रहे हैं। आप फाउंडेशन कोर्स करना चाह रहे हैं, आप बीए करना चाह रहे हैं, आप एमबीए करना चाह रहे हैं, आप बीए टॉपअप करना चाह रहे हैं, एमए टॉपअप करना चाह रहे हैं, रिसर्च डिग्री के लिए जाना चाह रहे हैं, पीएचडी करना चाह रहे हैं। ये चीज़ दूसरी ये चीज़ है। तीसरी चीज़ आपने ये देखनी है, आपने इनिशियल डिपॉजिट कितना करवाया है। कि ये 3 चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है उसकी तैयारी होगी। ठीक है जी, मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। पहली चीज़ आपने तयन करना है कि कौन सी यूनिवर्सिटी कहाँ पे आप एडमिशन ले रहे हैं। दूसरी चीज़ वो कौन सा कोर्स है जिसमें आप एडमिशन लेना जा रहे हैं। और तीसरी चीज़ इनिशियल डिपॉजिट आप कितना करवा रहे हैं। ये 3 चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आपकी बैंक स्टेटमेंट का तयन किया जाता है। और एक बहुत अहम बात यह है कि आपको ये कानगुजार कर दूँ, इसमें लंदन जो है यूके का जो सिटी है उसका एक्सपेंस कुछ और होता है, थोड़ा सा ज़्यादा स्लाइटली ज़्यादा होता है रेस्ट ऑफ द यूके। जो बाकी सिटीज़ हैं उनके अंदर थोड़ा सा कम होता है। तो ये भी देखना है कि आप लंदन के अंदर एडमिशन ले रहे हैं या रेस्ट ऑफ द यूके एडमिशन ले रहे हैं, तो उसी हिसाब से हैं। तो आप हमारी स्क्रीन के नीचे भी इसकी ब्रेकडाउन देख सकते हैं एक्सपेंस की। तो लंदन के अंदर अगर आप जाते हैं तो आपका जो एक्सपेंस है वो 1300 पाउंड से लेके 1400 पाउंड तक आपका एक्सपेंस है एवरेज। ठीक है, मैं बात एवरेज की कर रहा हूँ। तो अगर आप रेस्ट ऑफ द यूके देखते हैं तो वहाँ पे आपका 900 पाउंड से लेके 1300 पाउंड तक आपका एक्सपेंस आ सकता है एवरेज। ठीक है जी, तो इसकी जो ब्रेकडाउन है वो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। जाहिर बात है, अगर आप एडमिशन लेते हैं किसी यूनिवर्सिटी में और यूनिवर्सिटी आपको अकोमोडेशन प्रोवाइड करती है या आप इंटरेस्टेड हैं कि यूनिवर्सिटी के अकोमोडेशन में रहें, तो वो एवरेज है 850 जो पाउंड है वो आपको पे करना पड़ेगा लंदन के अंदर। और लंदन के बाहर अगर आप स्टे करते हैं तो फिर वो है 664 पाउंड। ये एवरेज की बात कर रहा हूँ क्योंकि हमने काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर वर्किंग की है और इसकी एवरेज निकाली है आपको सहूलत देने के लिए कि आपको एक एवरेज मिल जाए कि क्या है। हमने एक सर्वे किया है और मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी जैसे हम काफ़ी देर से ये काम कर रहे हैं तो उसकी एवरेज निकाली है कि आपका फ़ायदा हो सके ताकि आप मेंटली तौर पर प्रिपेयर रहें कि कितना एक्सपेंस आ सकता है। ठीक है जी, उसके बाद अगर आप प्राइवेट रूम लेते हैं, यूनिवर्सिटी से हट के किसी सिटी में कहीं पे भी अकोमोडेशन लेते हैं, अपार्टमेंट लेते हैं, तो लंदन के अंदर 140 पाउंड है। अगर रेस्ट ऑफ द यूके है तो वो आपका है 80 पाउंड। ये आपको बेयर करना पड़ेगा, ये आपको पे करना पड़ेगा। इसी तरह ग्रॉसरी है, वो अगर लंदन के अंदर आप स्टे करते हैं तो 155 पाउंड है। अगर रेस्ट ऑफ द यूके है तो वो 116 है। ठीक है जी, ऐसे फिर सोशलाइजिंग, डाइनिंग आउट, अगर आप बाहर जाते हैं कुछ खाने पीने के लिए तो उसके लिए है 150 पाउंड इन यूके में है, सॉरी लंदन में है, और रेस्ट ऑफ द यूके है 80 पाउंड। ऐसे ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर आप यूज़ करते हैं लंदन के अंदर तो 103 पाउंड आपको लंदन के अंदर है और रेस्ट ऑफ द यूके 54 पाउंड जो है वो रेस्ट ऑफ द यूके है। अगेन मैं साथ रिपीट करता चलूँ, ये सिर्फ आपको एवरेज रेट बता रहा हूँ जो हमारा सर्वे है, हमारी टीम ने जो इनसाइड सर्वे किया है उसके मुताबिक आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ऐसे ही मोबाइल जो आपको मोबाइल बिल है
اس میں آپ ایوریج 18 پاؤنڈ آپ لگا لیں، چاہے یہ اوور آل بتا رہا ہوں لنڈن میں ہے یا ریسٹ آف دی یو کے میں ہے۔ پھر جو میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ جا کے ادھر اپنے آپ کو فٹ رکھیں، نہ کہ صرف مینٹلی آپ پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، فزیکلی بھی آپ کو فٹ رہنا چاہیے اور آپ کو جم میں بھی آپ کو ایڈمیشن لینا چاہیے۔ تو جو جم کی ممبرشپ ہے وہ لنڈن کے اندر 20 پاؤنڈ ہے اور ریسٹ آف دی یو کے یو ول ہیو ٹو پے 15 پاؤنڈ۔ تو یہ ایوریج آپ کو بتا رہا ہوں۔ ہاں تو جناب آپ کے ساتھ یہ پوری بریک ڈاؤن شیئر کر دیا جس کا مقصد یہ ہے کہ آپ مینٹلی پریپیئر ہو سکیں، اپنے بجٹ کو آرگنائز کر سکیں کہ کتنا بجٹ آپ کو چاہیے ہوگا۔ تو جیسا کہ میں آپ کو کمپلیٹ بریک ڈاؤن دے چکا ہوں، جو ایوریج ہے ان سائڈ دی یو کے اور ریسٹ آف دی یو کے، وہ آپ کو میں اچھے طریقے سے بتا چکا ہوں کہ کیا ایوریج ہے۔ اب میں جو اور بہت مین چیز ہے وہ بتا رہا ہوں کہ جب آپ ویزا پروسیس کرتے ہیں میک شیور کہ آپ کی جو بینک سٹیٹمنٹ ہے کم از کم 28 ڈیز وہ پرانی ہونی چاہیے، اور اس کے ساتھ دو چیزیں ذہن میں رکھیں۔ ایک جو ریمیننگ فیس، جب آپ ایڈمیشن لیتے ہیں جو فیس آپ جمع کروا دیتے ہیں کچھ ریمیننگ فیس ہوتی ہے، وہ ریمیننگ فیس پلس لیونگ ایکسپینس جو میں نے آپ کو بریک ڈاؤن میں بتائے ہیں۔ فار ایگزامپل آپ 9 منتھ کا آپ کا ویزا ہے، ٹاپ اپ میں آپ جاتے ہیں تو اس میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ 9 منتھ کا جو لیونگ ایکسپینس ہے وہ اور پلس جو آپ کی ریمیننگ فیس ہے اس کو کمبائن کر لیں تو آپ کی وہ بینک سٹیٹمنٹ نکل آئے گی کہ کیا کتنے پیسے آپ کے بینک اکاؤنٹ میں ہونے چاہیے، لیکن آپ کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ 28 ڈیز پرانی ہونی چاہیے۔ اوور آل میں نے آپ کو بتا دیا بجٹ جو لنڈن میں ہے وہ سلائٹلی ایکسپینسو ہے، وہ 1300 سے 1400 پاؤنڈ ہے، اور ریسٹ آف دی یو کے ہے 900 سے لے کے 1300 پاؤنڈ ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو آپ کو اینڈ پہ میں یہی کہوں گا کہ آپ فردر ڈگ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں، مزید انفارمیشن لینا چاہتے ہیں تو پلیز یو آر موسٹ ویلکم، ڈو وزٹ آور آفس ان ڈہلی آرچرڈ۔ تو آپ کسی ٹائم پہ بھی آ سکتے ہیں، ہم آپ کی خدمت کے لیے آپ کی رہنمائی کے لیے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ہمارے پاس آئیں۔ جو بھی جس طرح کی بھی آپ کی کیوری ہوگی، باہر اسٹڈی کے لیے، باہر امیگریشن پوائنٹ آف ویو سے آپ سیٹل ادھر ہونا چاہتے ہیں، اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ کی بھرپور مدد کریں گے، آپ کی رہنمائی کریں گے، اور ہماری جو ایکسپرٹ ٹیم ہے وہ آپ کی مشاورت کرے گی۔ تھینک یو ویری مچ فار واچنگ دس ویڈیو، اسٹے ان ٹچ، ٹیک کیئر۔